हाँ चालू है विपुल भैया, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक नए मुद्दे के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे, जिस पे हम लोग विचार मंथन करेंगे, वह मुद्दा है सामाजिक आपातकाल। यह 5209 से लेकर 5211 उद्धरण संख्या तक है। इन्हीं उद्धरण संख्या पे हम आज चर्चा करेंगे। सामाजिक आपातकाल, पहले हम ये जानते हैं कि सामाजिक आपातकाल है क्या। सामाजिक आपातकाल का मतलब है जब समाज में अराजकता हो, जब अपराधियों का बोलबाला हो, वो खुलेआम घूमे, आम जनता पर अत्याचार करे, जो आम जनता है वो बेबस हो, आचार हो, उनके खिलाफ शिकायत करना भी मुश्किल हो, उनके खिलाफ गवाह देना भी मुश्किल हो। ऐसी परिस्थिति जहां पे शरीफ लोगों का जीना मुश्किल हो, जहां शराफत एक कमजोरी समझी जाए, तब हमें मानना चाहिए कि आप सामाजिक आपातकाल का दौर चल रहा है। मैंने शराफत की बात की। शराफत शब्द का मैंने इस्तेमाल इसीलिए किया कि अगर समाज बहुत अच्छा है, समाज में व्यवस्था है, तो शराफत में ही समझदारी है। लेकिन जो आज का दौर है वो शरीफों का नहीं है, वो धूर्तों का है। हर जगह देखिए धूर्तों का बोलबाला है, चालाकी का बोलबाला है। आजकल एक बात कही जाती है, स्मार्ट बनो, बी स्मार्ट। देखने में तो लगता है कि इसमें हर्ज क्या है, स्मार्ट बनना चाहिए। लेकिन स्मार्ट बनने का जो तात्पर्य है यहाँ पे दूसरा है। स्मार्ट बनने का तात्पर्य यह है कि आप धूर्त और चालाक बनिए, आप अवसरवादी बनिए, आप अपने स्वार्थों को अहमियत देकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, चाहे इसके लिए किसी का नुकसान भी करना पड़े, चाहे इसके लिए किसी की भावनाओं के साथ खेलना भी पड़े। बी स्मार्ट या स्मार्ट बनिए का असली मकसद ही है। अब जो हम बात आगे करेंगे कि क्या हमारे समाज में जो आज का भारत है, क्या उसमें सामाजिक आपातकाल है। मेरा मानना है कि है। सामाजिक आपातकाल का दौर चल रहा है और ये लंबे समय से है। अब कोई पूछेगा कि भाई आप ये बात किस आधार पे कह सकते हैं। मेरा आधार ये है कि आज भारतीय समाज में शरीफों का जीना दुभर है। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि समझदार लोगों को भी दिक्कतें आती हैं, परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं।
उदाहरण मैं अगर दूं, जैसे कि आज के समय में क्या कोई शरीफ व्यक्ति या समझदार, इसके अलावा अधिक जो व्यक्ति आम है, उसके पास अधिक धन संपत्ति नहीं है, उसके पास बाहुबल नहीं है, उसकी लोगों से उतनी पहचान नहीं है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? जवाब है नहीं। आज के समय में शरीफ तो छोड़िए, समझदार व्यक्ति भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आज आप जहां भी जाइए, धूर्तों का ही बोलबाला है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आज वही लोग समाज में आगे हैं, आगे ही नहीं है, वो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट में जाइए, आप किसी विभाग में जाइए, आप न्यायपालिका में जाइए, या किसी भी संस्थान में जाइए, धूर्त ही आगे हैं, यही आगे बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति समझदार है, वो किसी तरह से अपनी जगह को बचाए हुए है, और जो शरीफ है वो तो गायब ही है सिनेरियो से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आपातकाल लागू है। अब यहाँ पे बात ये आती है, जो इसका कोटेशन में जो दूसरी बात कही गई है, कि क्या धर्म और आध्यात्मिकता को एक नया रूप देकर, नए तरीके से परिभाषित कर, हम उसका समाज के हित में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि हाँ, कर सकते हैं, परंतु मेरा सही आज के समय में वो भी बहुत कठिन काम है। है। फिर भी हम ये देखते हैं कि दोनों का काम हो रहा कैसे कर सकते हैं। है। चुनौती उठाओ ही नहीं अपना है ना। रामायण काल का उदाहरण लेते हैं। रामायण काल में जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने राम को शस्त्र दिए, अस्त्र दिए, उन्होंने शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी उनको दिया। ये जो प्रशिक्षण है या शस्त्र का संचालन है, ये इसीलिए दिया गया था क्योंकि उस वक्त जो राक्षस थे, जो अतताई थे, समाज पे हावी हो गए थे। इसीलिए उनको, राम लक्ष्मण को प्रशिक्षण दिया गया। सत्य और धर्म की जो परिभाषा है, वो समय, परिस्थिति, समाज और काल के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण अगर मैं दूं, बाली का जो वध हुआ, जो बाली वध हुआ, उसे राम ने छल के साथ किया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो ये जो कार्य था, उनके व्यक्तित्व के अनुसार नहीं था। लेकिन बात यह है कि परिस्थिति ऐसी थी कि बाली को छुप कर ही मारा जा सकता था, क्योंकि उसके सामने जो भी आता, उसका आधा बल उसमें आ जाता, तो बाली को मारना असंभव था। इसीलिए उन्होंने ओट लेकर छुप कर उसे मारा। तो यहाँ पे सत्य और धर्म की परिभाषा और उसका स्वरूप बदल गया। इसी तरह से जो मेघनाद यज्ञ जो हुआ, इसे वानर सेना ने
ध्वंस कर दिया। देखा जाए तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जो वैदिक कार्य है, जो यज्ञ कार्य है, वो अत्यंत पवित्र है। हम उसमें आधा नहीं डाल सकते। लेकिन राम ऐसा करवाया। राम ने वानर सेना के माध्यम से ऐसा करवाया, क्योंकि वो आवश्यक था। अगर मेघनाद का यज्ञ पूर्ण हो जाता तो उसे मारना असंभव था। तो मेरा मानना है कि सत्य और धर्म की परिभाषा समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती है और बदलनी चाहिए। यही बात आज के समय में भी लागू होती है। आज हमें जो सत्य धर्म की परिभाषा है, आज के अनुसार उसे परिभाषित कर समाज का हित करना चाहिए। सत्य और धर्म जब तक व्यवहारिक नहीं होंगे, तब तक उनका कोई मूल्य नहीं है। आज के समय में सत्य और धर्म को हमें उसी तरह से परिभाषित करना पड़ेगा। उदाहरण मैं देता हूं। ये बात उस वक्त की है जब हमारे देश पे इस्लामिक आक्रमण हुए। जब आक्रमण हुए तो एक राजा हुए नागभट्ट। वह प्रतिहार वंश के थे। उनके राज्य हमला हुआ तो पहले राजपूतों में परंपरा थी कि वो छुप कर या रात्रि में पार नहीं करते थे। तो उनका एक सेनापति था तक्षक। उन्होंने उसने कहा कि महाराज, सत्य या धर्म उसके साथ होता है जो उसे मानता है। जो हमारा शत्रु है वो सत्य धर्म को मानता ही नहीं है, तो उसके साथ हमें हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और कहा जाता है कि नागभट्ट की सेना ने आधी रात में सोए हुए सैनिकों पर आक्रमण किया और उनको काजर गोली की तरह काट फेंका। तो इस बात से बात जाहिर होती है। तो मेरा मानना है कि जो आपातकाल का समय है, उसमें सत्य धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जो सिद्धांत है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो इसकी व्यवहारिकता है वो महत्वपूर्ण है। उम्मीद है मैंने अपनी बात को रखा, आप लोगों ने इस बात को समझा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय को रख देता हूँ। जो आज का जो कोटेशन है, जो आपने पॉइंट लिए हैं, उसमें दो पॉइंट हैं। एक तो सामाजिक आपातकाल क्या है, क्या भारत में सामाजिक आपातकाल है। वास्तव में सामाजिक आपातकाल को हम ये भी कह सकते हैं कि जब ऐसी व्यवस्था जहां व्यक्ति न्याय और सुरक्षा इन दोनों से बहुत दूर हो जाता है, उस परिस्थिति में जो है वह सामाजिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है। भारत की जो वर्तमान स्थिति है, जिसमें लगभग 5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की जनसंख्या के लगभग दुगना है। और संभवतः कोई ही ऐसा व्यक्ति हो जिसको यहाँ इस देश में समय पर न्याय मिल जाता हो। तो ऐसी स्थिति को हम लोग जो है सामाजिक आपातकाल कह सकते हैं। पर समाज ने जो है वह राज्य का निर्माण ही इसलिए किया है ताकि अपराधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। लेकिन जब अपराधियों का मनोबल बढ़ने लग जाए और ऐसे लोग जो सज्जन लोग हैं या जो शरीफ लोग हैं, जो समझदार लोग हैं,
उनका वर्चस्व घटने लग जाए, तब उस परिस्थिति में कह सकते हैं कि सामाजिक आपातकाल लागू हो गया है। या फिर इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि यह सामाजिक आपातकाल न होकर के व्यवस्था का दोष अधिक दिखाई देता है। अपराधियों का मनोबल बढ़ाने में व्यवस्था ही दोषी है, और अपराधियों को दबाने में और समझदार और शरीफ लोगों का मनोबल बढ़ाने में, उसमें भी जो है व्यवस्था ही उपयोगी होती है। तो व्यवस्था ये तय करती है कि सामाजिक आपातकाल है अथवा नहीं है। जैसे हम वर्तमान में बात करें, तो वर्तमान में जो हम लोग सुनते हैं कि जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, एक ही बात तो अगर 100 बार बोल दें या 1000 बार बोल दें तो उनका झूठ सत्य हो जाता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले तो बहुमत में हैं। झूठ बोलने वालों के पास शक्ति अधिक है, उनके पास पैसा भी है, सत्ता भी है, शक्ति भी है, और व्यवस्था भी उन्हीं के नियंत्रण में है। तो ऐसे लोगों का जब सत्ता पर, या धूर्त लोगों का जब सत्ता पे कब्जा हो जाता है, तो उसे भी हम सामाजिक आपातकाल कह सकते हैं। अर्थात दुष्ट बदमाश लोग, जब आपराधिक लोग जो है सत्ता को अपने नियंत्रण में लेते हैं, तो वह भी सामाजिक आपातकाल ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक आपातकाल को हम लोग किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, तो आपने राम राज्य का उदाहरण दिया, आपने जो है तक्षक का उदाहरण दिया, चाहे आपने बाली का उदाहरण दिया, मेघनाथ का जो उदाहरण दिया। एक बात जो दिखाई देती है कि उन सभी नीतियों में धर्म महत्वपूर्ण था। चाहे बाली का वध भी हुआ, नीति बदली गई, धर्म नहीं बदला गया। उस नीति के अनुसार तो वही धर्म था। तो राज्य का जब धर्म हो जाता है सुरक्षा और न्याय, वो उसके लिए सर्वोपरि हो जाता है। और जो बाकी स्वैच्छिक कार्य हैं, जिन्हें हम जनहित के कार्य कह रहे हैं, वह उसके लिए गौण हो जाते हैं या सेकेंडरी हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति में भी सामाजिक आपातकाल से निपटा जा सकता है। अर्थात सामाजिक आपातकाल होने का जो मुख्य कारण दिखाई दे रहा है, वो यही दिखाता है कि राज्य ने जो है न्याय और सुरक्षा को अपना सेकेंडरी वर्क मान लिया है, और प्राइमरी वर्क जो मान लिया है वो मान लिया है जनहित के कार्य। यही राम राज्य में अंतर दिखाई देता है, और वर्तमान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें दिखाई देता है। यहाँ तक कि जो मैं पुराने राजा महाराजाओं की जो स्थिति देखता हूँ, जिसे हम राजतंत्र कहते हैं, वहां पर भी देखने में आता है कि सुरक्षा और न्याय को जितना महत्वपूर्ण माना गया है, उतना अन्य चीजों को नहीं माना गया। और इसका एक कारण हो सकता है भौतिकवादिता, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वर्तमान में भौतिकवादी है, सुख सुविधा के पीछे भागना चाहता है, तो वो सुरक्षा और न्याय को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए तैयार है, भले ही राज्य जो है वो और काम करता रहे, या राज्य पुलिस वाले नारे लगाते रहे कि आप जागते रहो, हम लोग जागते रहे, वो लोग जो है आराम करते रहे। तो यही सामाजिक आपातकाल है। इसके निपटने के लिए हम लोग केवल व्यवस्था ही एकमात्र तरीका है कि व्यवस्था में परिवर्तन करें। दूसरा जो बात आपने कही, धर्म और आध्यात्मिक को वर्तमान समय में व्यवहारिक परिभाषाओं के साथ समाज की सुरक्षा में प्रयोग करना। तो देखिए, मैं कहता हूँ कि धर्म नहीं बदलता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, नीति बदल जाती है, और सत्य भी कब बोलना है कब नहीं बोलना है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और कौन किस पद पर है, वहां से क्या बोलेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब हम धर्म में, नीति में, सत्य में, इन सब चीजों में हम तुलना करते हैं, तो इनमें सत्य के मुकाबले धर्म ऊपर होता है, क्योंकि सत्य का लक्ष्य भी जो है वह धर्म की ही सुरक्षा है। अर्थात न्याय हो, व्यक्ति की सुरक्षा हो, या राज्य का धर्म है, तो राज्य अपने धर्म का पालन करने के लिए नीतियों में बदलाव कर सकता है, कानून बदल सकता है, क्योंकि कानून बने तो थे न्याय और सुरक्षा के लिए। तो चाहे आपने राम राज्य में बाली की बात करी, या तक्षक की बात करी, या वर्तमान में जो नीतियां हैं, अगर हम उन्हीं नीतियों पर चले जो 5000 साल पहले चल रही थी, तो जाहिर सी बात है हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार नीतियां तो बदल दी जाती हैं, और उन नीतियों का भी जो मुख्य लक्ष्य होता है वो एकमात्र लक्ष्य है कि धर्म की ही रक्षा हो। यानी कि जो भी धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक लोग हैं, सज्जन लोग हैं, समझदार लोग हैं, सही आचरण करने वाले लोग हैं, उनकी ही सुरक्षा होती है उसमें। तो धर्म और नीति और सत्य, इन तीनों में भी जो है वह ऊपर दिखाई देता है धर्म। ये सत्य और नीति, ये दोनों एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक तो उसका आउटपुट है और एक प्रोसेस है। जैसे हम कानून और न्याय के बारे में कहते हैं, तो उसी तरह से जो न्याय है वो धर्म है, और कानून जो है वह नीति है। तो नीतियों को बदल सकते हैं, कानून को बदल सकते हैं,
लेकिन न्याय तो व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे। तो नीतियों को बदलने को भी हम धर्म का बदलना नहीं कह सकते हैं। बाकी के जो साथी अपनी बात रख सकते हैं। ये धन्यवाद। पवनजय जी, मोहन जी, आचार्य जी, श्रीकांत जी, कोई भी अपनी बात रखें। हेलो। जी बताइए। सभी साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय आदरणीय आदर्श जी ने रखा है कि सामाजिक आपातकाल क्या है, क्या भारत में सामाजिक आपातकाल है, और दूसरा है कि धर्म और आध्यात्मिक को वर्तमान समय में व्यवहारिक परिभाषाओं के साथ समाज की सुरक्षा की में प्रयोग करना। तो जहां तक हम सामाजिक आपातकाल की बात करते हैं, तो जब समाज में हम देखते हैं कि जो दो पक्ष होते हैं, एक शरीफों का पक्ष होता है, एक आपराधिक तत्वों का पक्ष होता है। जब समाज में तानाशाही में या लोकतंत्र में अराजकता फैलती है, तानाशाही में पूर्ण रूपेण तानाशाही लागू होता है, तो तानाशाही में तानाशाह का भय जो है वो व्याप्त रहता है। और लोकतंत्र में जब अराजकता फैल जाती है, इसमें जो आपराधिक प्रवृत्तियों के जो व्यक्ति होते हैं और उनके अंदर जो उनको मोटिवेट करने वाले जो धूर्त प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इनकी जब धीरे धीरे समाज में वर्चस्व बढ़ जाती है और समाज में जो है जो शरीफ लोग रहने वाले हैं 95% 98%, उनकी शराफत पूरे खतरा में चला जाता है। सभी समाज में भयभीत अवस्था में आ जाते हैं। समाज में सत्य को बोलने के लिए, सत्य वचन को बोलने के लिए सब सहमते हैं, डरते हैं। कोर्ट कचहरी में कहीं भी जो है सत्य घटना की गवाही देने में भी सभी जो है सो पीछे हटते हैं और किसी भी प्रकार के विवाद में फंसने से डरते हैं। किसी के घर की बहू बेटियों के साथ निर्ममता और निर्भयता पूर्वक बलात्कार हो जाता है, किसी का धन लूट लिया जाता है, किसी को मारपीट किया जाता है। समाज में भय का वातावरण बना करके और समाज को त्रसित और शोषित किया जाता है। तो वो स्थिति जो है वो समाज में एक आपातकाल की स्थिति आ जाती है।
जिस प्रकार की आप यूपी में योगी सरकार के पहले आपने देखा, हम लोग अपने आंख के सामने देखा कि जब वहां के जज जो हैं, 10-10 जजों का बेंच जो है, वो अतीक अहमद का जो है सो केस लेने से अब घबराता था और नहीं लिया अपना बेंच। जो थाना को 2-2, 4-4 दिन तक अंडर कस्टडी में बंद करके जो रखा है, जिसमें एसपी और डीसी उसके चापलूसीगिरी में लगे हुए, आम आदमी का क्या जिससे आपको जो है सो चले जाओ। शक्ति है उनकी। इस प्रकार की आपात स्थिति जो है हमारे भारत में भी जो है, कुछ समय पहले कोई संगठनों का कहीं वर्चस्व बढ़ रहा है तो ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। जैसे कि अभी बंगाल के संदेश खाली और 24 परगना में भी इस प्रकार की स्थिति जो है जो निर्मित हुआ है और हर एक जगह कहीं सुधर रहा है, कहीं जो है सो बढ़ रहा है। तो ये जो है आज वर्तमान स्थिति में भी जिस प्रकार से सत्ता का केंद्रीकरण है और जो अभी अभी से पहले की जो सत्ताएं रही, जो इस्लाम और कम्युनिस्ट और गांधीवाद का गठबंधन का रहा, तो ये सब स्थितियां हुई थी जो समय के साथ परिवर्तन भी होते रहता है। और जो बात कहेगी रामायण महाभारत की, तो उसमें आप तो देख ही रहे हैं, जब जब हुए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधर्मी अभिमानी और तब तब लीनी प्रभु मनुज सनीरा हजरई सभी सब सज्जन पीरा। तो जब जब इस प्रकार का अधर्म होता है, जब सब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बढ़ते हैं, तो कहीं से न कहीं से मार्गदर्शक के रूप में आपको जो है जो आध्यात्मिक और चिंतन और मंथक जो होता है, मार्गदर्शक ही उस समस्याओं का हल निकालता है। महाभारत में भी कहा ही गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम परित्रणाय साधूनाम विनाशानाय च दुष्कृताम धर्म संस्था स्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो उस समय जो है जब तक कि मार्गदर्शक का अवतरण नहीं होता है, तब तक जो है अगर समाज में शक्ति भी है, आध्यात्मिक शक्ति का जब तक अवतरण नहीं होता है, तो आपके पास अगर शारीरिक शक्ति या और भी है तो उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाता है और वो जो है उसको डिफीट करना पड़ जाता है, हार जाना पड़ता है और धर्म की जो है शराफत की स्थापना नहीं हो पाती है। जिस प्रकार की आप देखिएगा, जब घनानंद का पाटलिपुत्र में अनाचार और अत्याचार जो है चरम सीमा पर था और चाणक्य जब वहां पर समझाने के लिए गए थे कि भाई यूनान की तरफ से सिकंदर जो है तो आ रहा है और पूरा भारत को जो अपने कब्जे में ले रहा है, इसलिए आप और इसके साथ जाकर के सहायता कीजिए ताकि उसको वहीं रोका जाए। लेकिन उनको वो जो है घमंड में बेइज्जत और हुज्जत करके जो है तो भगा दिया जिसे है। लेकिन उन्होंने ही जो है चिंतन और मंथन करके चारों तरफ घूम के और चंद्रगुप्त नाम का एक शक्ति देखा और उसको जो है आगे बढ़ाया। और जब चंद्रगुप्त के साथ घनानंद का युद्ध हो रहा था तो चाणक्य जो है ऊंचे पर्वत पर खड़ा होकर के और लाल पीला और हरा झंडा, 3 रंग का झंडा लेकर के थे और उस चंद्रगुप्त को कह रहे थे कि जब हरा झंडा हम दिखाएंगे
तो तुम आक्रमण धुआंधार करना, पीला झंडा जब दिखाएंगे तो स्थिर रहना, लेकिन जैसे ही हम लाल झंडा दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो, तुम वापिस चले आना, युद्ध मत करना। एक बार का स्थिति है कि चंद्रगुप्त जो है लड़ाई में पूरा विजय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वहां से वो बराबर जो है मार्गदर्शक जो है अध्यात्म का जो सोचने वाला है, वो लाल झंडा दिखा रहे थे कि तुम वापिस जाओ। अभी सोच रहा था कि क्या करें, लेकिन वो गुरु का अपना बात माना और वापिस चला आया। आने के बाद जब चिंतन और मंथन हुआ और सब राजाओं को जब बुलाया गया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो इन सेनाओं के साथ युद्ध में जीत जाते, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीछे से उनके जो रिश्तेदार हैं वो 10,000 सेना लेकर के और आ रहे हैं, तब फिर तुम कैसे जीत सकता था। तो जब उसमें ये देखा गया कि कौन ऐसा है हमारा जो इधर का जितना भी हमारी जो बात है, गुप्त बातें जो हैं वो उधर बता दे रहा है, तब वो आज एक राजा पकड़ाया जो कि सारी वेद यहाँ की सारी सैनिक शक्ति क्या है उसको वो उधर बता देता था। तब जब उसको भय दिखाकर और उसको जब अपने लिए उपयोग किया गया, और तब उधर जा करके वो बताया कि भाई अभी जो है उनके पास तो सेना कम है, इतना ही है, और घनानंद से जब युद्ध हुआ तो उन्होंने उतना ही व्यवस्था किया था, तब जा करके जो है किसी युद्ध में चंद्रगुप्त का विजय हुआ। तो इस प्रकार से अध्यात्म में जो है बिना मार्गदर्शक के अगर कितना भी मूर्ति के साथ अगर युद्ध होगा तो उसमें भी आदमी जीत नहीं सकता है। तो इस प्रकार से धर्म का स्थान और जो धर्माचार का या अध्यात्म का जो स्थान है, अध्यात्म का मतलब है कि चिंतन मंथन ही है। जैसे कि रामायण में, हम महाभारत में भी देखते हैं कि जितने भी, हालांकि दुर्योधन के तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ये चाहते थे कि धर्म का ही जीत हो, उन्हीं का विजय हो। तो इस प्रकार से जितना भी जो मार्गदर्शक या चिंतक मंथक हैं, वो अगर धर्म के प्रति, शराफत के प्रति अगर जागृत रहेंगे, तभी धर्म की और शराफत की बचाव हो सकता है। तो आज की स्थिति में भी हम लोग यही कर रहे हैं कि कुछ तो है कि समाज में जागरण बढ़ा है, और हम लोग भी जो हैं आध्यात्मिक रूप से भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, और राम और कृष्ण की भूमिका में जो भी कोई मिलेगा, चंद्रगुप्त की भूमिका में ऐसा वीर कोई सामने आता है तो उसको आगे बढ़ाएंगे और शराफत का स्थापना होगा। हम लोग का यही कामना है और इसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं। बस मैं इन्हीं बात के साथ अपनी बात को विश्राम देता हूँ, बाकी और साथी चर्चा को आगे बढ़ावें। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आपने विषय को बड़ा स्पष्ट कर दिया। बाकी के जो साथी हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। अभी तो लगभग सभी साथी रह गए हैं। हाँ, हेलो। जी जी, बताइए मंगला प्रसाद जी। अच्छा, ठीक है। अब आज का जो विषय है, नमो नमः, धन्यवाद। आज का जो विषय है, मैं देखा हूँ, सामाजिक आपातकाल क्या है, और क्या सामाजिक आपातकाल इसमें चल रहा है। दूसरा विषय धर्म अध्यात्म, अध्यात्मता, धर्म अध्यात्म दोनों एक ही चीज है, तो उससे समाज की क्या सुरक्षा हो सकती है। दोनों विषय बहुत ही जो है कि प्रौढ़ विषय हैं, पुष्ट विषय हैं। अ,
मैं समझता हूँ इसमें सामाजिक आपातकाल चल ही रहा है, क्योंकि समाज का कहीं कोई नेतृत्व मार्गदर्शन करने वाला कोई है नहीं। यह है कि अब जो समाज जो बन रहा है वो पार्टियों के समर्थन से बन रहा है, लेकिन पार्टियां जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने स्वार्थ में, अपने स्थापना में ही लगी रहती हैं। पार्टियां भी कुछ व्यक्तियों के कब्जे में आ चुकी हैं। जहाँ तक है, समाज जो है कि पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से जो है कि अधिक जुड़ा हुआ है। अन्य कोई सामाजिक बाकी वो जो सेलिब्रिटी वगैरह हैं सब तो जो है खैर बस वही हैं, थोड़ा सा आकर्षण पैदा करते हैं। कुल मिलाकर के सामाजिक आपातकाल लागू माना जा सकता है। और हम बात करते हैं धर्म अध्यात्म चर्चा पर। अध्यात्म की स्थिति जो है कि हम वर्तमान में, मध्यकाल में, प्राचीन काल में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन काल में जब जब मनुष्य का सभ्यता का शुरुआत हो रहा था, उसमें जो सभ्यता का शुरुआत है उस आध्यात्मिकता से ही जो है कि वह आगे बढ़ा है। और वहां पर यह जो देखा गया, प्राचीन काल के आध्यात्मिक दर्शन में जो भी छोटे छोटे बस्तियां होती थी, गांव होते थे, उसमें कोई दार्शनिक स्वाभाविक चिंतक पैदा हुआ, अपना एक आध्यात्मिक चिंतन की तरफ बढ़ा। उसमें उनकी आध्यात्मिक दृष्टि कैसी थी? उसमें आध्यात्मिक दृष्टि उनकी सत्य के सापेक्ष थी, किसी के अधीन नहीं थी, या किसी राजनीतिक परिदृश्य में या किसी समाज परिदृश्य के सापेक्ष नहीं थी। वह एकदम सत्य और निष्पक्ष था। अध्यात्म का स्वरूप, वो अध्यात्म का स्वरूप जो आ- आरंभ में, जो सभ्यता के आरंभ में था, वह स्व प्राण को जगत प्राण से संबंधित करने का था। सभी प्राणी प्राणवान हैं और प्राण से उनकी क्रिया होती है। उनमें प्राणों में संवर्धन की एक आवश्यकता समझ में आई, अपने प्राणों पर नियमन की और संयम की। तो उनमें यह अंतर अंतर अनुभूति हुई कि हम जगत प्राण से, हमारा प्राण का क्या संबंध है। तो जगत प्राण से और स्व प्राण से जो संबंधों की खोज हुई, वहीं से अध्यात्मता की विकास हुई। तो अपने चिंतन में जब आरंभिक उपासक साधक जो दार्शनिक थे, चिंतक थे, उन्होंने देखा जगत प्राण से अपने आप को संबंधित करने के, स्व प्राण के संबंधित करने के चिंतन से अंतःकरण का विकास उनको स्वभावतः देखने को मिला। तो उन्होंने इस विषय को लेकर, इस दर्शन को लेकर के समाज को जो है कि सुसंकृत किया। तो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग तरीके से अपने प्राणों को जगत प्राण से संबंधित करके अपना योग प्राप्त करते थे। तो उन्हीं विधियों को अपना प्रचारित प्रसारित करते थे। और धीरे धीरे जब देखा गया कि उनका विधि थोड़ा अलग है, इनका विधि अलग है, लेकिन दोनों विधि एक ही जगत प्राण से संबंधित करने के, स्व प्राण का संबंधन के लिए जो अपना योग है, वह सब एक ही प्रक्रिया है। तो यहाँ से आरंभ में जो आध्यात्मिक दर्शन का विकास हुआ, उसका मूल आधार था अद्वैत दर्शन। हालांकि अद्वैत दर्शन के जो पूर्ण मीमांसा है, उन्होंने, हमने आदि शंकराचार्य ने लिखा, लेकिन आदि शंकराचार्य ने जिस बादरायण ऋषि पर टीका लिखी है, बादरायण ऋषि पर जो उन्होंने टीका लिखी थी, उसको बादरायण सूत्र कहते थे। और बादरायण सूत्र ने जो अद्वैत दर्शन का, यानी ब्रह्म सूत्र का जो उल्लेख किया है, वह अपने पूर्ववर्ती जो है कि ऋषि मनीषियों से किया है, और उसमें वेदों का भी वर्णन किया है। और वेद स्वभावतः जो है कि वहां पर अद्वैत दर्शन को ही परिभाषित परिभाषित करते हुए जो है कि उसी अद्वैत दर्शन से संबंधित जो है कि उपासनाओं का जो है कि विकास किया गया है। उपासनाओं के जो है कि अनंत विधियां हो सकती हैं, लेकिन संभवतः 36,000 उपासनाओं की विधियों पर वेद का जो है कि
मान्यता है। हालांकि 36,000 से अधिक भी उपासना विधियां हो सकती हैं, लेकिन उन उपासना विधियों में टकराव नहीं था, क्योंकि बादरायण सूत्र से और शंकराचार्य से दोनों से यह मिलता है कि एक उपासनोपसंहार, एक उपासना में दूसरे उपासना का उपसंहार कैसे किया जाता है, और उस उपसंहार के द्वारा समस्तोपासना की विधि बताई गई है। जैसे हमने मातृपक्ष से कुछ संस्थि से उपासना का ज्ञान प्राप्त हुआ, पितृपक्ष से कुछ उपासना का ज्ञान हुआ, और गुरु पक्ष से कुछ उपासना का ज्ञान हुआ। तो उसमें उपासनोपसंहार जो है व्यक्ति स्वतः करता था, एक उपासना का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने वैज्ञानिक विधियों के द्वारा, उस वैज्ञानिक विधियों के द्वारा उपासनोपसंहार करते हुए समस्तोपासना करता था। तो समस्तोपासना हाँ थोड़ा आप शॉर्ट करिए राम। हाँ हाँ, तो वही विषय मैं बात कर हाँ, हाँ। तो समस्तोपासना जो का जो विधि है वो अद्वैत दर्शन से प्रारंभ हुआ। तो तरह तरह के जो है कि उपासना का जो विधियां हैं उसके जो है कि व्यवहार में लाने के लिए, अभ्यास में लाने के लिए, उसके लिए विशेष विशेष स्थान जो है कि चिन्हित किए गए, जिनको जो है उपासना स्थल के रूप में या मंदिर स्थल के रूप में आधुनिक विकास के रूप में मिला हुआ। उसमें प्रतीकों की स्थापना होती थी। हालांकि प्रतीकों को लेकर के विवाद नहीं होता था, क्योंकि उसमें अद्वैत दर्शन में यह कहा गया जो है कि जो ब्रह्म है वह सर्वदेवमय है। जो उपासना स्थल होते थे वह धीरे धीरे जो है कि समाज का केंद्र बनते गए, और वहां से समाज का दर्शन मिलता गया। तो उपासना स्थल से जो है कि विद्यालय, चिकित्सालय और जो अन्य व्यवस्थाएं होती थी समाज को निर्देशन के लिए, वह उपासना स्थल से ही आरंभिक आरंभिक जो है कि समाज का जो नेतृत्व हुआ, सामाजिक जो स्वरूप विकसित हुआ, वो उपासना स्थलों से ही आरंभ होती थी। ठीक है। तो हर जगह का उपासना स्थल अलग था, अलग अलग था, लेकिन उपासना स्थल आज आप आज के विषय पर बोलिए ना। हाँ वही बता रहे हैं ना। तो आपका जो विषय आप आज का विषय तो आपका समाज है। हाँ वही, तो अध्यात्म चलिए, जो उपासना स्थलों से समाज का जो है कि उसी से संबंधित हम कह रहे हैं ना। अब आप शॉर्ट करिए अपने। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक है। तो वहां से जब लोगों को यह ज्ञान हुआ, धीरे धीरे उसको उपासना को संबंधित लेकर राजनीति जब शुरू हुई, तो उपासना स्थल बढ़ता गया तो समाज बढ़ता गया। ठीक है। उपासना स्थल बढ़ता गया, समाज बढ़ता गया, राजनीति बढ़ती गई, और उपासनाओं से लेकर के पंथ बनते गए, उसके प्रति आग्रह बनते गए, मतांता बढ़ती गई, वहां पर राजनीति का अपना काम शुरू हुआ, समाज बढ़ता गया। अंत में समाज का नेतृत्व जो है कि एक प्रकार से राजनीतिकरण होते होते समाज का नेतृत्व आधुनिक युग में बिल्कुल समाप्त प्राय हुआ। इसमें जो ठीक है। स्थिति है उसको सामाजिक आपातकाल के रूप में कहा जा सकता है। हमारे ठीक कहने है। का तात्पर्य यही है। इसी के साथ अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। बाबा नमस्कार। नमस्कार पवन जी, बताइए। आइए। बाबा, आपातकाल जो है उस अव्यवस्था को ही कहते हैं। और दुनिया में सामाजिक व्यवस्था जो है कहीं और थी नहीं, सिर्फ भारत में ही सामाजिक व्यवस्था थी जो वर्ण व्यवस्था के रूप में थी। लेकिन मुगलों तक यह व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं की गई थी। अंग्रेजों के आने के बाद कोई राजा अंग्रेज यहाँ नहीं आया था। राजा का स्वभाव दूसरा होता। राजा वर्णों से ऊपर होते, चारों वर्णों से ऊपर होते हैं राजा, उनको वो किसी वर्ण में नहीं आते। तो जब अंग्रेज नौकर के रूप में यहाँ पर आए महारानी विक्टोरिया के, तो हमारे यहाँ जो शूद्र समाज है वो भी नौकर नहीं होता। लेकिन आने वाली परिस्थितियों में कुछ मेल जोल करके जो है, आप उनको जिस तरीके से अध्यापकों को ब्राह्मण मान सकते हैं, उसी तरीके से नौकरों को शूद्र मान सकते हैं।
तो वह काल जो है सामाजिक आपातकाल का समय शुरू हुआ, क्योंकि वह जो है नौकर द्वारा संचालित व्यवस्था थी जो आज तक चल रही है, जो तंत्र के रूप में हमारे देश में चल रही है, जो सबसे बड़ा कारण है सामाजिक अव्यवस्था का। राजा बर्दाश्त कर सकता है ब्राह्मण को जो कि उसके सामने उससे पारितोषिक पाने के बाद भी उसकी आलोचना कर सकता है, लेकिन मैनेजर नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो वह गुण राजा के ही पास होता है। इस तरीके से सामाजिक आपातकाल तब तक बना रहेगा जब तक यह शूद्रवाद समाज में कायम रहेगा या नौकरवाद समाज पे प्रभुत्व बनाए रखेगा। इस सामाजिक आपातकाल को मुक्ति तभी मिल सकती है जब इस शूद्रवाद से मुक्ति मिले। धन्यवाद बाबा। जी, अन्य साथी अपनी बात रख सकते हैं। सभी को नमस्ते आदरणीय जी। जी बताइए समझ। बताइए। जी, सामाजिक आपातकाल के बारे में हम एक चर्चा करते हैं। सामाजिक आपातकाल ये है कि समाज का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। आज हम वर्तमान समय में समाज में एक आपातकाल लगा दिया है। जैसे आज की घटना देखी हमने। वर्तमान में एक महिला पुरुष की अभी नई शादी हुई थी, राजा और उसकी पत्नी सोनम की। तो उन्होंने एक सामाजिक तौर पर परिवार के दबाव में, किसी के दबाव में मान लो अपन, उन्होंने उनके समाज में अ, शादी करवा दी, मगर उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? उसके पति उसकी मृत्यु की भेंट चढ़ गया। अब ये अपने को पूरी पता नहीं है, तो पुलिस अ, अ, जांच में पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु सामाजिक आपातकाल है ये। एक तरह से सामाजिक आपातकाल का मतलब ये समाज दबाव डाल रहा है कि तुम्हें ऐसा ही करना है समाज के आधार पर। तो जबकि आज वर्तमान समय में हमें समाज की बेड़ियों को तोड़ना है, और ये सामाजिक जो जो समाज के अंदर जो अंधविश्वास फैला है और कुरीतियां फैली, इसको हटाना है। तो दूसरा पॉइंट है धर्म और अध्यात्म को वर्तमान समय में व्यवहारिक परिभाषाओं के साथ समाज की सुरक्षा में प्रयोग करना चाहिए। हाँ, धर्म आध्यात्मिक है, धर्म आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति ईमानदार रहते हैं, और और मतलब ईमानदार के साथ साथ ये सच भी बोलते हैं आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति। क्योंकि ये आध्यात्मिक व्यक्ति जो रहते हैं वो अध्यात्म के मतलब अपनी अंतरात्मा का अवलोकन करके बोलते हैं, और धार्मिक आधार भगवान या देवता से डरते हैं, इसलिए वो ईमानदारी से और झूठ नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार अगर इसका हम समाज में उपयोग करने लगे, धर्म और अध्यात्म का समाज की सुरक्षा में, तो इससे ये फायदा होगा कि सामाजिक जो आजकल जो अपराध बढ़ रहा है समाज के प्रति, या सामाजिक लोग अपराध कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, ये खत्म होने लगेंगे, और उसमें सुरक्षा का भाव पैदा होने लग जाएगा। सुरक्षा का मतलब ये है कि धर्म आध्यात्मिक हमेशा समाज को इसलिए सुरक्षा दे पाएगा कि अगर वो कुछ भी बुरा करेगा या कुछ भी घटना करेगा, अपराध करेगा, तो उसको धर्म रोकेगा, उसकी अंतरात्मा आध्यात्मिक उसको रोकेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, बाकी के मैं साथी कुछ अपनी कहता बात हूँ। रख सकते हैं। जी बताइए मतलब, ज्ञानेंद्र जी। जी भाई साहब, वास्तव में जो आपातकाल की स्थिति का मतलब यह है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ, जिसमें सामान्य नागरिक अधिकार व्यक्तियों के पास ना हो, अथवा यह कह दिया जाए कि ऐसी परिस्थितियां जिनमें धर्म, नैतिकता इत्यादि जो सामाजिक बंधन है उससे भी बढ़ करके, सिद्धांतों से समझौता करके भी हम जो
जिन परिस्थितियों में अपने क्रियाकलाप करें या मतलब उसको संपादित करने का प्रयास करें, हम उसे आपातकाल कह सकते हैं। मुझे जो आपातकाल की स्थिति दिख रही है वो दो परिस्थितियों में दिखती है। एक तो ये कि जब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, यानी ये मान लिया जाए कि व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने परिवार के साथ, अपनी मान्यताओं के साथ सहजीवन में भी रह पाने की स्थिति में ना हो, हम उसे एक तो आपातकाल कह सकते हैं। दूसरा आपातकाल मेरे समझ से एक ये भी लगता है कि जब समाज में भ्रम का वातावरण इतना ज्यादा बन जाए कि कुछ भी स्पष्ट ना हो पाए, मतलब समाज पर जैसे वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें, थोड़ा बहुत हम आपातकाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं वर्तमान परिस्थितियों के ही आधार पर इसको समझ पा रहा हूं। जैसे कि वर्तमान में आप देखेंगे न्यायपालिका और मीडिया और कथित बुद्धिजीवी समूह, ये तमाम ऐसी समस्याओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं जिनका अगर व्यवहारिक समाधान इनसे पूछा जाए तो वो सिर्फ आदर्शवाद की बात करते हैं, और आदर्शवाद की स्थिति जब उनके सामने पैदा की जाए तो व्यवहारिकता की बात करके यानी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। एक व्यक्ति यह निर्णय कर ही ना पाए कि सही क्या है गलत क्या है, तब मैं मानता हूं कि एक आपातकाल की स्थिति वो बन गई। निर्णय की क्षमता खो देना और अपनी स्वतंत्रता को बिल्कुल एकदम से खो देना, ये दो परिस्थितियां मेरे समझ से आपातकाल को ठीक से परिभाषित कर पाती हैं। और भी चीजें हो सकती हैं, जैसा कि क्या कहते हैं, त्रिपाठी जी ने कहा, जैसा कि अभी पवनजय भैया कुछ उस पे कुछ एक खाका खींच रहे थे, मैं उसको आपातकाल की परिस्थितियों में गिन तो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सोच समझ बची हुई है तो आपातकाल की स्थिति नहीं कही जा सकती। बस यही इतना कहना था। जी, बाकी के साथी बताएं। बताइए कोई कुछ। उदय जी, अगर आप भी कुछ बोलना चाहें या कुछ नई बात रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। जी सबको हम मुनि नहीं जी को रखे। विशेष जी बताइए उदय जी। जी सबको प्रणाम। मुनि जी को विशेष प्रणाम करते हुए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्तियां थी जो समाज को दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती थी, उसको वर्तमान समय में समाज विस्मृत कर दिया है, भूल गया है। उसे जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि चाणक्य नीति और किसी का एक को है छठम साठ्यम समाचरित, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से हमारा जो सनातन परंपरा है वो नैतिक मूल्यों पर विशेष जोर देता है, परंतु उन्हीं दर्शनों में ये भी उल्लेखित है कि वो जो महाभारत का सूत्र वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो मेरे ख्याल से वर्तमान समय में समाज पहला लाइन पर ज्यादा ध्यान दिया या प्रचारित किया गया विगत वर्षों में, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उचित है, इस कथन पर उतना जोर नहीं दिया गया। उसको पुनः प्रचारित करने की आवश्यकता है, तभी समाज आध्यात्मिक रूप से सबल होगा और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का समन होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी पुनः सभी को प्रणाम।
जी धन्यवाद। बाकी के साथी मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? या और कोई साथी अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए, तो हम ही रखते बाबूजी, हैं। जी बाबूजी आप थोड़ा रख दीजिए तो विषय को प्रश्न पूछने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। विषय तो स्पष्ट हो ही गया है। जी। विचारणीय प्रश्न ये है कि आपातकाल किसे कहा जाए, उसकी परिभाषा क्या होगी। बिल्कुल एक साधारण परिभाषा आप मान लीजिए, जब शराफत संकट में आ जाए और आम लोग शराफत छोड़ने का मन बनाने लग जाए, तब आप ये मान सकते हैं कि आपातकाल की परिस्थितियां हैं। क्योंकि है तो समाज में दो ही प्रकार के लोग, एक तरफ है शरीफ और एक तरफ है अपराधी। कि जब अपराधी तत्व मजबूत हो जाते हैं तो आम तौर पर शरीफ लोगों को यह सलाह दी जाती है कि शराफत छोड़ो, समझदार बनो। इसका स्पष्ट लक्षण है कि सामाजिक आपातकाल की परिस्थितियां आ गई है। अब अगर हम वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करें, आज की, देखिएगा मदन जी आपका, रॉबिन जी मदन जी का माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो हम देखेंगे आज आज जो सोनम वाला मामला है, वह मामला इसलिए आपातकाल हम उसको कह सकते हैं कि सोनम द्वारा हत्या कराने के लिए कुछ पेशेवर लोगों को हायर किया गया। इसका मतलब कि समाज में वैसे लोग हैं जो हत्या का व्यापार कर रहे हैं। मारने वालों से मरने वाले का कोई सीधा संबंध नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई मतलब नहीं था। उन्होंने तो पैसे के लिए मारा। ये अकेली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं आम तौर पर आपको सुनने को मिल रही हैं। बहुत रोज तो सुनने को मिलता है कि इस ग्रुप ने, कई ग्रुप तो ऐसे भी आपको मिल रहे हैं जो जेल से ही सारी व्यवस्था कर रहे हैं। ये परिस्थितियां आप सोचिए, अपने भारत में, वर्तमान भारत में कौन सा शहर ऐसा होगा जिस शहर की पूरी आबादी किसी एक दो अपराधियों से न डरती हो। हमारे यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो बड़े बड़े शहर हैं, किसी की आबादी 2 लाख, किसी की 4 लाख, इन शहरों में जो सबसे बड़ा नामी गुंडा है, वह गुंडा अगर यह कह देता है कि यह जमीन तो मैं ही खरीदूंगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि वह जमीन खरीद ले। यह स्थिति है। यहां तक हालत खराब है कि अगर ऐसा कोई नामी क्रिमिनल
अगर शहर में घूम जाए कि वोट हम ही को देना, तो जीत भी जाएगा। ये क्या स्थिति है? भारत के 99% शहरों की या साधारण कस्बों की भी, किसी भी कस्बे में अगर कोई नामी क्रिमिनल है, सब डरते हैं उससे। भाई हमारे यहाँ रामानुजगंज में भी एक सुनील पासवान नामी क्रिमिनल हो गया था। किसी के घर में घुस जाए, किसी की बहू बेटी से बलात्कार कर दे, उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। इस तरह की स्थिति आई, बड़ी मुश्किल से उसको मारा गया। कैसे मारा गया वो सब कहानी छोड़ दीजिए। यह स्थिति है। अगर इसको हम आपातकाल न कहें तो क्या कहें? नक्सलवादियों ने जिसको नक्सलवादियों ने कह दिया कि तुम इस तरह का टैक्स दो, घर पहुंचाते थे। और अभी भी भाई, अभी आज ही तो बस्तर में कुंवरती गांव जो है, उस उस गांव के पटेल को इन लोगों ने घर में जाकर के मार दिया। आज की बात है ये तो। और किसी नक्सलवादी को हमारे क्षेत्र में एक को भी न्यायालय से सजा नहीं हुई, क्योंकि कोई गवाही देने वाला नहीं था। गवाही देगा तो उसकी जान चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि परिस्थितियां आपातकाल के अनुरूप हैं, क्योंकि शराफत संकट में आ गई है। और हम लोग आम लोगों को सलाह दे रहे हैं कि शराफत छोड़ो, अब तो समझदारी से काम लो। ये एक विचित्र स्थिति आ गई है। अब सवाल आता है कि ऐसी परिस्थिति में हमारे धर्मगुरुओं का क्या कर्तव्य है? एक कोटेशन में लिखा भी गया है। तो जब आपातकाल आता है, तो आपातकाल में धर्मगुरु या अध्यात्म इनको कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियां रोककर शासन का पक्ष मजबूत करना चाहिए। यही तो इस कोटेशन में लिखा गया है। आपातकाल जब होता है तो धर्म की परिभाषा बदल जाती है। उस समय सत्य को सस्पेंड किया जाता है। तो धर्म और सत्य की परिभाषा बदलनी चाहिए। कौन बदलेगा? समाज तो बदल नहीं पाएगा। उस समय धर्मगुरु या आध्यात्मिक जो है प्रमुख लोग, उनका यह दायित्व बनता है, कर्तव्य नहीं, यह दायित्व है कि वह उस समय राज्य को धर्म की नई परिभाषा बतावे। अभी आप जरा सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्य को यदि धर्मगुरुओं ने प्रशंसा नहीं की होती, तो शायद इतनी हिम्मत से वे काम नहीं कर पाते। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े धर्मगुरु और सन्यासी की जगह पर कोई अगर साधारण व्यक्ति इस तरह से करता,
वहां का मुख्यमंत्री, व्यक्ति नहीं, इतना समर्थन धर्म गुरुओं का नहीं मिल पाता। ये एक विचारणीय प्रश्न यह है कि ऐसे समय में धर्म गुरुओं का भी कुछ दायित्व तो बनता है, लेकिन आपातकाल में धर्म गुरुओं को हथियार न उठाना चाहिए, न हथियार उठाने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि हथियार उठाना आपातकाल का समाधान नहीं है। आपातकाल का समाधान है कि राज्य की शक्ति को ऐसा मजबूर किया जाए या गाइड किया जाए, प्रेरित किया जाए, जो भी किया जाए, कि राज्य इस आपातकाल की परिस्थिति में अपना सारा काम छोड़कर, उस समय राज्य को कुछ करने की जरूरत नहीं, सड़क पानी बिजली कुछ चले, कोई काम नहीं है तुम्हारा। राज्य का केवल एक काम है, इस आपातकाल की परिस्थितियों को फिर से ठीक करो। ये तंत्र को अपना सारा काम छोड़ करके इस कार्य में लग जाना चाहिए। यह उचित नहीं है कि हम तंत्र को बाध्य न करें, तंत्र को मार्गदर्शन न करें और हम आम जनता को कहें कि तुम सीधा लड़ जाओ। ये कैसे होगा? कैसे आप आम जनता में पहचान करेंगे कि कौन आदमी क्रिमिनल है और कौन नहीं है? अगर आपने सबको छूट दे दी हिंसा करने की, तब तो क्रिमिनल भी कहेगा कि हम ठीक किए हैं, हम तो मारेंगे। ये अराजकता हो जाएगी। इसलिए आपातकाल की परिस्थितियों में बहुत सोच समझकर समाज का मार्गदर्शन करने की जरूरत है, ऐसे ही अटरन्नम नहीं। हम लोगों ने आपातकाल की परिस्थितियों पर जो विचार किया है, वैसे तो 3 तरह के आपातकाल हैं: सामाजिक आपातकाल, आर्थिक आपातकाल, राजनीतिक आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल। तीनों की परिभाषा अलग अलग है। जब सामाजिक आपातकाल आता है तो आपातकाल है कि नहीं इसकी घोषणा सिस्टम क्या होगा। हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया है वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने सिस्टम बनाया है कि किसी जिले का कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जज और पुलिस सुपरिंटेंडेंट, ये तीनों मिलकर गुप्त रूप से यह महसूस करते हैं कि अब समाज में लोग, आम लोग रिपोर्ट करने से डर रहे हैं, गवाही देने से डर रहे हैं। क्रिमिनल लोग छूट जा रहे हैं कोर्ट से। ऐसी परिस्थितियों में ये तीनों मिलकर उस जिले को आपात जिला घोषित कर सकते हैं। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इसमें बाकी किसी की, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका नहीं है। केवल डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर और एसपी, इन तीनों को विशेष अधिकार हम लोगों ने दिया है। तो गुप्त मुकदमा प्रणाली प्रस्तुत की जा सकती है, लागू की जा सकती है वहां पर। और गुप्त मुकदमा प्रणाली पर और भी चर्चा हो ही चुकी है, कोई पूछेगा तो और चर्चा हो जाएगी। तो अगर इस तरह से यदि हमने आपातकाल को पहचानना शुरू कर दिया, आपातकाल को परिभाषित करना अगर शुरू कर दिया, आपातकाल का समाधान खोजना शुरू कर दिया, तो हमको ये लगता है कि हम फिर से आपातकाल की परिस्थितियों को सुधारने में सफल हो सकते हैं। और यह कार्य
सबसे ज्यादा, राज्य से भी अधिक ये धर्मगुरुओं का है। इस लाइन पर अगर धर्मगुरु समझ जाएंगे तो समाज में इस प्रकार की परिस्थितियां सुधारी जा सकती हैं। यही मैं आपको संक्षेप में बताया। अब आप और आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बाबा, ये आर्थिक आपातकाल से आपका क्या मतलब है? आर्थिक आपातकाल हम लोगों ने ये माना है कि जब समाज में गरीब और अमीर के बीच में बहुत अधिक दूरी बढ़ जाए, अगर ऐसा महसूस किया जाता है तो हम लोगों ने उसका समाधान बताया है कि ऐसी परिस्थिति में राज्य या ग्राम सभा या जो भी आप सभा कहिए, केंद्र सभा 2% संपूर्ण संपत्ति पर अतिरिक्त कर लगाकर और उस पैसे को आम जनता के बीच में बराबर बांट सकती है। ये आर्थिक आपातकाल माना जाएगा। उसकी पहचान एक ही है कि अगर गरीब और अमीर के बीच में अंतर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा हमारी केंद्र सभा महसूस करती है। हेलो। वैसे भी जो भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल है वो 3 प्रकार का है। उसमें आर्थिक भी एक है, एक सामाजिक है, एक राजनीतिक है। तो अगर आर्थिक डिसबैलेंस आ जाए तो आपातकाल लग सकता है। देश में बहुत बड़ा आर्थिक उथल पुथल आ जाए, जिसे 1930 में 30 से 33 तक लगा था इस किस्म का अमेरिका में 3 साल तक आर्थिक प्रेसिडेंशियल रूल। तो उस तरह का यहाँ पर भी प्रावधान है, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। अभी तक तो एक ही आपातकाल लगा इंदिरा गांधी ने, अराजकता को लगाया था सामाजिक अराजकता के आधार। ठीक है। बाबा जी, वैदराज हाँ बोल रहा हूँ। ठीक। ये राजनीतिक आपातकाल को भी समझा दीजिए थोड़ा सा। राजनीतिक नहीं, उसको हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल मानते हैं कि जब कोई बाहर की शक्ति, देश से बाहर की शक्ति का के किसी प्रकार के आक्रमण की संभावना हो तो उसको हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल कह सकते हैं। या युद्ध हो गया हो या संभावना हो, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम लोगों ने उसका एक समाधान खोजा है कि हमारी सरकार 10% संपत्ति कर लगाकर और वो आपातकाल के लिए उपयोग कर सकती है। संपूर्ण संपत्ति का 10वां भाग। ये हम लोगों ने राष्ट्रीय आपातकाल का बनाया है। मार्गदर्शक सूत्र अगर संहिता जो में बाबा जी, बाबा जी, आंतरिक, मार्गदर्शक सूत्र संहिता में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, कहीं लिखा हुआ होगा, होगा ही। सब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब लिखा हुआ है। लेकिन हम किसी को यह नहीं कह सकते कि तुमको सेना में भर्ती होना होगा, क्योंकि उसका भर्ती होना ना होना उसका मूल अधिकार है। हेलो, हाँ बताइए मोहम्मद।
मैं ये कह रहा था कि जो आंतरिक विद्रोह की स्थिति होगी तो उसको किस आपातकाल में रखेंगे? आंतरिक युद्ध, आंतरिक विद्रोह जब हो जाएगा, अगर अगर आंतरिक विद्रोह होगा तो सरकार सेना सेना निपट लेगी। वो राष्ट्रीय ही नहीं, आपातकाल उसको में हम लोग आपातकाल नहीं मानेंगे। अच्छा अच्छा। बाबा एक प्रश्न ये है, हाँ आपने जितने आपके जैसा आप बता रहे हैं, एक बात स्पष्ट हो रही है कि आपातकाल की परिस्थितियों में भी मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेगा। ठीक, हाँ एकदम स्पष्ट है हर परिस्थिति में। यह तो स्थितियां तभी बनेंगी जब व्यवस्था सुरक्षित हो। व्यवस्था यानी सरकार अपने आप में संप्रभु है, उसकी व्यवस्था उसके पास है। उन परिस्थितियों में अगर यह, जी नहीं जाने दीजिए, सरकार नहीं, जी, केंद्र सभा। हाँ केंद्र सभा, मतलब व्यवस्था से मतलब यह है कि संविधान और संविधान को संचालित और व्यवस्थित करने वाली इकाइयां काम कर रही हैं। ठीक है, उन और अगर परिस्थितियों में वो अगर काम, आपातकाल लगता है, तो अगर वो काम नहीं कर रही है तो सब काम छोड़कर हम लोग उन्हीं को पहले ठीक करें। अच्छा फिर वो गुलामी की स्थिति हो जाएगी। आपातकाल की स्थिति का मतलब है व्यवस्था है किंतु समाज में चीजें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं, वो हाँ ठीक आपातकाल है। है। और व्यवस्था नहीं है मतलब गुलामी है। ठीक बाबा, क्लियर है। बाबा हमारे हिसाब से आपातकाल वो है हाँ बताइए। जब राजा या प्रधानमंत्री पद को बचा नहीं पा रहा हो और वह सत्ता पे काबिज कर रहना चाहता है, तो वह समय उपयुक्त आपातकाल है और उसी समय आपातकाल लगेगा। तो कौन सा आपातकाल में गिना जाए? आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय? वो प्रोपोगंडा जो है चलाने वाले लोग तय करेंगे कि उस समय क्या चला करके सत्ता को बचाया जा सके। ठीक है। पवनजय जी वो हर 5 साल में होता है, तब तो फिर लगातार आपातकाल में हम लोग रहेंगे। पवन जी भैया जी, ये गंभीरता से बोले कि व्यंग किए बाबा जी? चलिए पवन जी और भैया आप, बताइए कोई। जो आपातकाल इंदिरा जी ने लगाया था उसको देखिए, आपातकाल जो है वो राजा ही लगा सकता है, सत्ताधीश ही लगा सकता है। तो जो इंदिरा जी ने जिस परिस्थितियों में लगाया था वो यही परिस्थिति थी कि वह सत्ता पे बने रहना चाहती थी और कोई विकल्प और था नहीं, तो उन्होंने आपातकाल लगा दिया। उसको, उसका आप समर्थन कर रहे हैं पवनजय जी क्या? नहीं, समर्थन या विरोध की बात नहीं है। जैसे चूहा बाज से लड़ेगा तो चूहा हार जाएगा, चूहा खत्म हो जाएगा। इसको आप चूहे का समर्थन कहिए या बाज का समर्थन कहिए, लेकिन हश्र यही होगा। तो ठीक है। आपातकाल उसी समय आएगा जब सत्ताधीश चाहेगा। ठीक है, और बताइए कोई। आजकल सुनील देव जी कुछ बोल भी नहीं रहा है, पूछ भी नहीं रहा है, जबकि ये विषय तो उनके लायक है। तो मैंने भी इतनी मूवी देखी है। तो किडनैपर जब भी जो भी एक्शन होता है तो पहले तो किडनैपर अटेम्प्ट करता है, तो मारता है, टूटता है, पर मोहन जी, आपके उससे आवाज आ रही है। कोई और साथी कुछ बात रखना चाहें या प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं बाबा आज ही प्रणाम बाबा। जी आचार्य जी, आप अपना मौन व्रत तोड़िए। मैं 5 दिन के कार्यक्रम से लौटा हूँ और बोलना पड़ता है तो थोड़ा सा।
ठीक है, जो आपने परिभाषाएं की हैं वो सही हैं, नैतिक पतन हो रहा है और धर्मगुरुओं को अपना एक कोई स्टैंड तैयार करना चाहिए, इससे भी मैं सहमत हूँ। तारीख पुलिस पर बर्खास्त कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी पुलिस की गाड़ी को आग। और देख लीजिए ब्रजेश जी, किसी को कोई बात होती है तो किसी साथी को कोई बात हो या कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, निपटने के लिए। अन्यथा विपुल जी आप कल का विषय बता दीजिए। मोहन जी का माइक जरा बंद कर दिया। हाँ, विपुल जी आप अपना कल का विषय बता देंगे। कल का जो विषय है वो रहेगा समाज और राज्य। कोटेशन संख्या है 5212 से लेकर 5215 तक। जो इसमें जिन बातों पे हम चर्चा करेंगे वो है समाज के कमजोरीकरण में राज्य की भूमिका, पहला। दूसरा है व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन का आधार सामाजिक व्यवस्था है, न कि कानून व्यवस्था। और जो चौथा है राज्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। समाज और राज्य का जो विषय है, हर एक कोटेशन इसका अच्छा है और इसमें हर कोटेशन पे बात हो सकती है। तो मैं अभी 5212 से लेकर 5215 तक ही दे रहा हूं कल के लिए। ठीक है जी, तो रॉबिन जी मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। जी, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार चर्चा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कल फिर एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। सभी साथियों को नमस्कार।